एक सज्जन कहते हैं, गलत संगत के कारण मुझे शराब पीने और मांसाहार करने की लत लग गई। 1994 में इसके ऊपर 50 लाख, 94 में, अभी 2023 चल रहा है तो अभी का 1 करोड़ समझ लो। उस समय उसको 50 लाख का कर्जा हो गया था, जिससे वह चिंतित भयभीत रहने लगा। तभी वो निगुरा था। इतना विक्षिप्त हो गया कि आत्महत्या करने के विचार आने लगे। इतना सारा कर्जा, कर्जदार रोज खून पीने आवे, आत्महत्या के विचार से मैं ग्रसित हो गया था। भयभीत रहने लगा। भगवान को पुकारा, मेरी पुकार सुनी गई। और एक दिन मैं घर पे टीवी के चैनल बदल रहा था तो एक चैनल पे पूज्य बापू जी का सत्संग आया। सत्संग में मेरे भीतर जो हलचल विचार चल रहे थे, बापू जी ने उसी बात पर प्रकाश दिया। जिनको मरने के विचार आते, बाप रे बाप, मरने के विचार आते, उनको बताओ कि आत्महत्या जैसा क्रूर पाप दूसरा कोई नहीं है। आत्महत्या करने वाले के लिए शास्त्र में लिखा है कि जो सुसाइड करके मरता है उसको कंधा देने वाले को भी पाप लगता है, उसका अंत्येष्टि आखिरी का कर्म कराने वाले को भी पाप लगता है, शांति भंग होती है उसकी। तो जो आत्महत्या करके मर गया उसको तो चांडाल, ऐसा शास्त्र में लिखा है, चांडाल को दे देना चाहिए। उसके पैरों में रस्सी बांध के घसीटते घसीटते गांव का जहाँ कचरा डाला जाता है वहां डाल दे, कुत्ते, सियार और गीद उसे नोचे। इतना बड़ा उसका अपराध है। आत्महत्या, सुसाइड बड़ा भारी पाप है। इसमें कुदरत के साथ भी टक्कर लेता है, ईश्वर के साथ भी टक्कर लेता है, समाज के साथ भी टक्कर लेता है। तीनों का वो अपराधी है। इसलिए आत्महत्या का विचार आए तो तुरंत भगवान को कहो कि हे प्रभु, तू अमर है, तू शाश्वत है और मेरा आत्मा भी शाश्वत है। फिर ये आत्महत्या के नीच विचार मेरा मन करता है, मेरे नीच विचारों को मैं नहीं निकालता हूँ, तू ही निकाल। मैं दे रहा हूँ, तू मेरा है ना। मेरे नीच विचार नहीं है, मेरे मन के हैं। मन मेरे को नीच विचार कराता है, लेकिन तू तो ऊंचे से ऊंचा है, तू मेरा है ना। भगवान के सामने बैठ के बोले तो मेरा है ना, तू अमर है और मेरा आत्मा भी अमर है। फिर ये मरने के नीच विचार मन कर रहा है, इस मन को मार भगाओ। तुम भगाओगे ना, भगाओगे ना, बोलो 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 ना, बोलो ना, ऐसे करके भगवान को आलिंगन कर लो। आत्महत्या के विचार गायब हो जाएंगे, खुशियां मिल जाएगी। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। बापू जी के अमृत वचन सुनकर मेरे अंदर हिम्मत मन में हुआ कि मैं व्यर्थ ही आत्महत्या करने का विचार कर रहा हूँ। टीवी स्क्रीन पर लिखा आ रहा था कि अहमदाबाद आश्रम में शिविर का आयोजन किया गया है। मैंने निश्चय किया कि जिन संत के सत्संग से मेरे नकारात्मक विचार गायब हो गए, उनका दर्शन करने में ज़रूर जाऊंगा। अगले दिन ही मैं आश्रम पहुंच गया। सौभाग्यवश मुझे पूज्य बापूजी के एकदम निकट से दर्शन हो गए। मैंने सुना था कि संतों की चरण रज ललाट पे लगानी चाहिए, मेटत कठिन को अंक भाल के, भाग्य की टेढ़ी मेढ़ी रेखा सीधी हो जाती है। ये मैंने बचपन में सुन रखा था। बापूजी के चरण वहाँ से दूसरी जगह पड़े, मैंने चरण धूली मस्तक पर चढ़ाई और घर वापस आया। उस चरण रज ने ऐसा जादू किया कि जब भी मेरे मन में शराब आदि के सेवन का विचार आता तो अंतःकरण में होते कि चलो आश्रम जाए, बापूजी के दर्शन करें। मैं आश्रम जाता तो वास्तव में मुझे बापूजी के दर्शन सत्संग का लाभ मिलता। मैंने बापूजी से मंत्र दीक्षा ले ली और कुछ दिनों में ही मेरे ऊपर लगा हुआ 50 लाख का कर्जा चुटकियों में उतर गया और अभी मेरे पास खुद का बंगला, फैक्ट्री, गाड़ी सब कुछ है। मेरे को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ऊपर से मेरे को बापूजी का वास्तविक खजाना, आध्यात्मिक खजाना मिला, भक्ति मिला। मेरे सारे घर ने मंत्र दीक्षा बापूजी से ले ली। हर प्रकार से घर में सुख शांति अमन चमन।